वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया और कितने देश इस हथियार को बनाने में लगे हुए थे, और अंत में इसका आविष्कार किसने किया। और क्या परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को खुशी हुई, क्या उन्हें दुख हुआ, ये हमने क्या बना दिया, और इस आविष्कार का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरी जानकारी। इसीलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छे ये दुनिया बनी है तब से ही हम इंसानों की ये फितरत रही है कि अपने पड़ोसी से ज़्यादा ताकतवर कैसे बना जाए। और उस आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में एक धातु से दूसरी धातु को बदलने का प्रयोग में लगे हुए थे, और इसी तरह धातु परिवर्तन करते करते वैज्ञानिकों के मन में परमाणु शक्ति का विचार आया, यानी कि इस संकेत को कई सालों से खोजा जा रहा था, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में अलग अलग खोजें की, जिसने एक ऐसे विनाशकारी हथियार को जन्म दिया जो कि आज पूरी मानव जाति का विनाश का कारण बना हुआ है। साल 1789 में जर्मन के वैज्ञानिक मार्टिन क्लेप्रोथ ने यूरेनियम नामक घनी धातु की खोज की। बाद में इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया गया, लेकिन फिर भी परमाणु बम बनाने का सफर साल 1896 में शुरू हुआ। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हेनरी ब्रिहेकल रेडियो एक्टिविटी की खोज की। लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जब कोई धातु अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकता है उसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और यूरेनियम भी अपनी ऊर्जा को हमेशा बाहर फेंकता रहता है। फिर इसके 2 साल बाद 1898 में पिएरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने यह खोजा, जब किसी तत्व पर अधिक ऊर्जा से प्रहार किया जा रहा था तब वह तत्व छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा था, यानी कि हर धातु छोटे छोटे परमाणु में टूट रही थी, क्योंकि हमारी धरती पर मौजूद हर चीज एक छोटे छोटे परमाणु का ग्रुप है। मैरी क्यूरी की खोज ने परमाणु विज्ञान की खोज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बाद में इसी शोध के आधार पर ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने साल 1911 में परमाणुओं का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें इन्होंने परमाणुओं की पूरी समझ को विकसित किया, कि अभी तक दुनिया को लगता था कि हर चीज परमाणु से बनी है। रदरफोर्ड ने यह साबित कर दिया कि परमाणु भी छोटे छोटे परमाणु अल्फा या बीटा से मिलकर बने हैं। तो उस समय यूरोप के वैज्ञानिक परमाणुओं को तोड़ने में लगे हुए थे कि अगर हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है तो परमाणु ये किस चीज से बने हैं। हालांकि परमाणु स्तर का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 साल पहले ऋषि कणद ने हिंदुओं के लिखे वेदों के सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दे दी थी। इसलिए भारतीय इतिहास में ऋषि कणद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसके बाद साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके बाद हम परमाणु हथियार बनाने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके थे। तो अभी तक दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ों की खोज कर रहे थे, लेकिन इन वैज्ञानिकों का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमारी खोज से पूरी मानव जाति के सामने कोई संकट खड़ा हो। लेकिन ये सब लोग तो इसलिए जान रहे थे कि ताकि इससे बिजली बनाई जा सके। लेकिन भाई, इसके बाद दुनिया में हालात कुछ ऐसे बने जिसने बिजली बनाने के बजाय दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनवा दिया। लेकिन इसके बाद साल 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और इसने यहूदी लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और इसी कारण यहूदी लोग जर्मनी से भागकर दूसरे देश में जाकर शरण लेने लगे, और इसमें कई यहूदी वैज्ञानिक भी शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा। इस कारण यूरोप के सभी यहूदी वैज्ञानिक धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन में शरण लेने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन बन न्यूमन, यूजीन बिग्गर, लियो सैलार्ड, एडवर्ड टेलर, लीज मीटनर और एंड्रिको फर्मी, ऐसे कई वैज्ञानिक शामिल थे। इन्हीं में से एक लियो सैलार्ड, यह हंगरी के एक यहूदी वैज्ञानिक थे, कई सालों से जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे। 1933 में हिटलर की सत्ता के आने के बाद ही ये कुछ महीनों बाद जर्मनी छोड़ के ब्रिटेन चले गए, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स में ब्रिटेन सबसे आगे था, क्योंकि उसी दौर में ब्रिटेन के जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने भी परमाणु को विभाजित कर लिया था। तो ये लियो सैलार्ड भी ब्रिटेन में आके परमाणु शक्ति पर काम करने लगे, और इन्होंने सोचा कि यूरेनियम के ऊपर अगर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो क्या होगा। लेकिन ये इस परीक्षण को वो सफलतापूर्वक पूरा करें, इससे पहले ही इटली के वैज्ञानिक एंड्रिको फर्मी ने उन्होंने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की और कुछ ऐसे तत्वों की खोज की जो हल्की बमबारी के लिए उपयोग किए जा सकते हों। लेकिन इस घटना से इन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर बमबारी करने पर एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो बहुत बड़ी आग पैदा करेगा। लेकिन एंड्रिको फर्मी इस पर और काम करें इससे पहले ही इटली में बेनिको मुसोलो ने सत्ता में आकर इटली का तानाशाह बन गया। हिटलर का बहुत करीबी मित्र था, इस कारण मुसोलिनी ने भी यहूदी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन एंड्रिको फर्मी की पत्नी यहूदी धर्म से थी, इस कारण इन्होंने इटली को छोड़ दिया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए दोनों अमेरिका भाग गए। तो साल 1932 से लेकर
1938 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा, लेकिन अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में खोज करने में लगे हुए थे। और इन सब में सबसे चौंका देने वाला परिणाम जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मिला। हाँ, ओटो हेन और लीच मीटनर, ये दोनों पिछले 30 सालों से जर्मनी में न्यूक्लियर फिजिक्स पर लगातार काम कर रहे थे। 30 सालों से एक साथ थे, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। दिसंबर 1938 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ 9-10 महीने पहले ही ओटो हेन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी की और देखा कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। यानी सही मायने में परमाणु को तोड़ने में ओटो हेन सफल हो गए थे। तो साल 1938 में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हेन ने की थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जिस जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। और 1938 आते आते जर्मनी में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा। इस कारण लीज मीटनर, जो ओटो हेन के साथ 30 सालों से काम कर रही थी, एक यहूदी वैज्ञानिक थी। तो इस कारण इन्हें भी जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा। और इनकी जर्मनी से निकलने में मदद डेनमार्क के वैज्ञानिक नील बोहर ने की। और नील बोहर उसे अपने साथ डेनमार्क ले गए। लेकिन मज़ेदार की बात यह है कि लीज मीटनर को पता था कि ओटो हेन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज कैसे की थी, कि वह तब तक ओटो हेन के ही साथ थी। और उसने डेनमार्क जाकर सारा भेद नील बोहर को बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे कैसे भयानक ऊर्जा निकलती है। ये सारा भेद लीज मीटनर ने नील बोहर को बता दिया। और इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें बहुत कम समय में हिटलर ने यूरोप के ज़्यादातर देशों पर कब्जा कर लिया। और जो अत्याचार जर्मनी के यहूदी लोगों पर हो रहा था, अब वो अत्याचार हिटलर के कब्जा सभी देशों पर होने लगा। इस कारण जो वैज्ञानिक जर्मनी छोड़ के यूरोप के देशों में आए थे, वो अब यूरोप छोड़ के अमेरिका के देशों में पलायन करने लगे। और दूसरी ओर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जिस प्रयोगशाला में ओटो हेन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की थी, उसी प्रयोगशाला में परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जर्मनी के इस मिशन का नाम यूरेनियम क्लब था, जो 1939 में शुरू हुआ था। और इसके लीडर थे वर्नर हाइजेनबर्ग। पर इनको लीडर क्यों बनाया था?